इंसान अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपने मन के अनुसार चलता रहे, ना किसी कोई उसमें ऐसा हो कि कोई दोष निकाले, कोई गुण बताए उसके। तो सोचिए जीवन कैसा रहेगा। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपना कोई कार्य, कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और कुछ विशेषज्ञों द्वारा उसके दिशा को प्राप्त करता रहता है, कभी उसमें गुण, कोई दोष या आलोचना बताता रहे कोई, तो किस तरीके से वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। दोनों में के कंपैरिजन को अगर हम देखें तो जरूर से हमें पता चल जाएगा कि जब कभी हमें कोई सुपरवाइज करता है, हमें कोई एक गाइडलाइन देता है, तो हमारा लक्ष्य जो है वो हमें अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक आराम से प्राप्त हो जाता है। और लंबे समय तक अगर हम अपने कोई भी कार्य को बिना किसी के दिशा निर्देश के, बिना किसी के गुण दोष बताए करते रहेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी उसमें ज्यादा समय तक बना नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है सुपरविजन, पर्यवेक्षण। तो चलिए इसको हम डिटेल से समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि सबसे पहले हम पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, टेक्निक ऑफ सुपरविजन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मेथड ऑफ सुपरविजन और रोल ऑफ अ कोच एंड मैनेजर। इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सुपरविजन का अर्थ। सुपरविजन या पर्यवेक्षण का अर्थ है किसी कार्य, गतिविधि या कार्यक्रम पर निगरानी रखना और दिशा निर्देश या मार्गदर्शन देना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित मानकों व उद्देश्यों के संदर्भ में सभी कार्य संचालित हों। इसके डेफिनेशन को अगर हम और परिष्कृत रूप से समझें, सुपरविजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सुपरवाइजर या प्रबंधक कार्य की योजना, निर्देशन और मूल्यांकन करता है ताकि लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। शारीरिक शिक्षा व खेल क्षेत्र में सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता, खिलाड़ियों की सुरक्षा और प्रदर्शन में निरंतर सुधार करना सुनिश्चित करता है। खेल संदर्भ में एक फुटबॉल कोच खिलाड़ियों के अभ्यास सत्र के दौरान सुपरविजन या पर्यवेक्षण करता है, गलतियां सुधारता है और तकनीक सिखाता है और यह सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाकर खेलें। आइए सुपरविजन के सिद्धांत को समझते हैं। सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। सुपरवाइजर को सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि टीम या कार्यक्रम के लक्ष्य क्या हैं, ताकि निगरानी उसी अनुरूप की जा सके। ऐसा ना हो कि लक्ष्य कुछ और हो और हम सुपरविजन किसी और का कर रहे हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। एक अच्छा सुपरवाइजर सदस्यों को सदैव प्रोत्साहित करता है, उनकी उपलब्धियों को सराहता है और साथ ही उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करता है। निरंतरता और नियमितता यानी कि कंटिन्यूटी और रेगुलेटरी। सुपरविजन एक सतत प्रक्रिया है। खेल, अभ्यास या मैनेजमेंट गतिविधियों की नियमित निगरानी से गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ ही साथ उस खेल की और उस संस्था की एक कंटिन्यूटी, एक गुणवत्ता बनी रहती है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक जरूरतों को समझना। एक सुपरवाइजर खेल टीम में हर खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिति और कौशल अलग अलग हो सकते हैं, तो सुपरवाइजर को इन सभी पहलुओं पर ध्यान देता है और उसी को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन भी करना चाहिए। निर्णय लेने में सहभागिता। सुपरवाइजर को खिलाड़ियों या टीम के सदस्यों को भी निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। इससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। स्पष्ट संवाद, क्लियर कम्युनिकेशन। टीम या विभाग के सदस्यों के साथ पर्यवेक्षक का संवाद स्पष्ट और सीधा होना चाहिए, जिससे कि संदेह या भ्रम और गलतियों के से बचा जा सके। आइए अब हम सुपरविजन की कुछ टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो कि खेल प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। खेल प्रबंधन में सुपरविजन की कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। निरंतर ऑब्जर्वेशन द्वारा सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करता है कि खेल, अभ्यास, कार्यक्रम या इवेंट सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। उदाहरण के लिए कोच ग्राउंड पर खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और अनुशासन पर नजर रखता है। बड़े इवेंट में जो भी सुपरवाइजर इसको कार्य को कर रहा था, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे कहा जाता है एन ईगल आई, यानी कि एक बाज की आंख की तरीके से उसको ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। 1-to-1 फीडबैक। व्यक्तिगत मुलाकात व चर्चा के माध्यम से हर एक सदस्य खिलाड़ी को उसकी प्रगति और कमियों के बारे में बताया जाता है।
उदाहरण के लिए बैडमिंटन कोच अभ्यास सत्र के बाद खिलाड़ी को उसकी रैकेट ग्रिप सुधारने का सुझाव देता है या अन्य कौशलों को सुधार के लिए बताता है। ग्रुप डिस्कशन, टीम या समूह के साथ सामूहिक चर्चा करना जिससे सामूहिक समस्याओं व समाधान पर बात हो सके। उदाहरण के लिए टीम मीटिंग में पिछले मैच की गलतियों पर चर्चा करना और अगले मैच की रणनीति तैयार करना। ट्रेनिंग ड्रिल्स व वर्कशॉप, जरूरत पड़ने पर नए कौशल सिखाने के लिए विशेष ड्रिल्स या कार्यशालाओं का आयोजन करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बास्केटबॉल टीम के लिए शूटिंग ड्रिल को सिखाना है और उसके लिए एक अच्छी वर्कशॉप का आयोजन किया जाए जिसमें उनको इन तकनीकों को सिखाया जा सके। नेक्स्ट है वीडियो एनालिसिस। आजकल इस तकनीक का बहुत उपयोग किया जा रहा है। मैच या प्रशिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग देखकर तकनीकी और सामरिक कमियों को समझना और सुधार की सुझाव देना। उदाहरण के लिए क्रिकेट कोच नेट प्रैक्टिस की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर बल्लेबाज को बल्लेबाजी की तकनीक में सुधार करना बता सकता है। इसी तरह अन्य गेम में भी वीडियो एनालिसिस का प्रयोग किया जा सकता है। आइए मेथड्स ऑफ सुपरविजन के बारे में बात करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो पर्यवेक्षण को और बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सुपरविजन। पर्यवेक्षण का एक तरीका है प्रत्यक्ष निरीक्षण। सुपरवाइजर स्वयं स्थल पर उपस्थित रहकर प्रशिक्षण या कार्यक्रम की निगरानी करता है, उसकी देखरेख करता है और तुरंत फीडबैक या त्वरित सुधार की प्रक्रिया को बताता है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष निरीक्षण यानी कि इनडायरेक्ट सुपरविजन। सुपरवाइजर भले ही उस स्थान पर उस जगह पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ना हो, परंतु वीडियो, रिपोर्ट्स और रेगुलर मीटिंग के माध्यम से वो उसकी निगरानी करता रहता है और इससे वो क्या होता है कि अलग अलग स्थानों पर चल रही गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। एक समय पर वो कई जगह की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। रेगुलर रिपोर्टिंग, संबंधित खिलाड़ियों या सहायक स्टाफ को नियमित रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी देकर सुपरवाइजर प्रगति का आंकलन करता है। डॉक्यूमेंटेशन की सुविधा और ट्रैकिंग आसान हो जाती है रेगुलर रिपोर्टिंग से, क्योंकि समय समय पर जो रिपोर्ट होती है खिलाड़ियों की वो कोच तक पहुंचाई जाती है और वो सहायक स्टाफ जो होते हैं वो इस तरीके की रिपोर्टिंग का आंकलन करके सुपरवाइजर तक प्रगति की आख्या को पहुंचाते हैं। काउंसलिंग सत्र, व्यक्तिगत या सामूहिक काउंसलिंग द्वारा कोच या मैनेजर खिलाड़ियों के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान देता है, जैसे खिलाड़ी के तनाव और दबाव को कम करके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं रोल ऑफ अ कोच एंड मैनेजर। एक कोच और मैनेजर की खेलों में क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले लीडर, कोच को टीम का नेतृत्व करने वाला माना जाता है। यह एक दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता है। वह लक्ष्य तय करने से लेकर रणनीति बनाने तक का जिम्मेदार होता है, या ये कहा जाए टीम के भाग लेने, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने से लेकर उस टीम के प्रतियोगिता के अंत तक पूरी जिम्मेदारी कोच और टीम मैनेजर की रहती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक। कोच तकनीकी कौशल और फिटनेस संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। मैनेजर उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं का प्रबंध करता है, यानी कि आप समझिए खेलों में जिस भी तकनीक का उपयोग किया जाता है उसके लिए पूरी तरीके से कोच जिम्मेदार रहता है, लेकिन उन सुविधाओं को जुटाने का प्रयास कौन करता है, वो है मैनेजर, यानी कि उन संसाधनों का प्रबंध करना मैनेजर का कार्य होता है। नेक्स्ट है मोटिवेटर, प्रेरक। खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित करना, उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना, टीम भावना को और मजबूत बनाना, यह भी टीम मैनेजर और कोच की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है सलाहकार। कोच को एक अच्छे एडवाइजर के रूप में भी देखा जाता है, जो कि खिलाड़ियों को खेल से संबंधित या व्यक्तिगत समाधानों के लिए मार्गदर्शन देता है और समस्याओं को सुधारने में प्रयास करता है, जिससे उनका मनोबल ऊंचा उठा रहता है और वो अपने प्रॉब्लम्स को कोच और प्रशिक्षक के साथ शेयर करने में झिझकते नहीं हैं। समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्वर। कोच अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान निकालना भी जानता है। ऐसे में दोनों ही यानी कि कोच की और प्रशिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिणामों का विश्लेषण, मैच या प्रशिक्षण के बाद कोच और टीम मैनेजर प्रदर्शन का सुधार का मूल्यांकन करते हैं और भविष्य के लिए सुधारात्मक रणनीतियां तैयार करते हैं।
इस प्रकार अगर हम सारांश रूप में पर्यवेक्षण या सुपरविजन को समझें तो सुपरविजन खेल प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जो खिलाड़ियों की प्रगति, संगठनात्मक लक्ष्यों और समग्र गुणवत्ता पर सीधा असर डालते हैं। सही सिद्धांतों और तकनीकों का पालन करके सुपरवाइजर यानी कि कोच और टीम मैनेजर खेल टीम या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। स्पष्ट संवाद, सकारात्मक दृष्टिकोण, निरंतर प्रेक्षण और टीम सहभागिता से सुपरविजन प्रभावी होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट्स हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे और कौन से विषयों के बारे में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। इससे संबंधित प्रश्न आगे दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।